अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह एवरी वीक मंडे हम लोग वार्ड राउंड्स का एक बेसिक डिस्कशन जो पेशेंट्स को भी समझ में आए और डॉक्टर्स को भी रेलेवेंट रहे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेलेवेंट रहे, वो डिस्कस करेंगे। अपने पास एक पेशेंट एडमिटेड है और उनको एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसका नाम है लूपस नेफ्राइटिस। तो ये क्या है और ये कैसा होता, किसको होता और इससे क्या क्या हो सकता है, इसको डॉक्टर हुज़ैफा साहब एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। लूपस नेफ्राइटिस पूरा स्टाफ है। लूपस नेफ्राइटिस एक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी के ऊपर है। ये आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, नेफ्राइटिस किडनी का। तो आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। यस सर। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? सूजन आ जाना, इन जनरल टर्म में सूजन आ जाना। नेफ्राइटिस है ये, तो किडनी के ऊपर सूजन आ गई। ओके। ओटाइटिस बोले तो ईयर में सूजन, इनर ईयर का सूजन। मेनिंजाइटिस बोले तो मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया एंड ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। न्यूमोनाइटिस बोले तो लंग्स के अंदर एडमिटेड है ना न्यूमोनाइटिस। क्या है वो? लंग्स के अंदर लंग्स का इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बोले तो लिवर के ऊपर आ गया। वेरी नाइस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक एवरीवन शुड नो कि अब आजकल इंग्लिश इतनी कॉमन हो जा रही है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी शशि थरूर खाली आधे से बढ़ के लैंग्वेज मेडिकल यूज करके उन्हें एकदम हाई फाई हो जा रहा। तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे अगर उसके आगे वर्ड आइटिस लगा दिए मतलब देयर इज इन्फ्लेमेशन। हाँ, तो लूपस नेफ्राइट ये क्या है? किडनी है सर। ये किडनी को जो है सो टर्म ये नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी इज नेफ्राइटिस। गुड। फिर ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से आता है। तो नहीं है ना रो? नहीं, ये लूपस जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से आता है, जिसका नाम SLE है। उसका फुल फॉर्म सिस्टमिक, तो ये बड़े डिजीज का पार्ट है जी यस, जिसका नाम SLE। दिस इज द बिगर यस सर पिक्चर। तो ये इंडिया है, तो ये हैदराबाद। ओके, हैदराबाद में ये छोटा पार्ट है और एक उसका टोली चौकी है। गुड। हाँ, देन इसका फुल फॉर्म है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये बॉडी के अपने अंदर के बॉडी के इम्यून सिस्टम के तरफ से ही ये डिसीज आने के चांसेस है। तो सिस्टमिक मतलब पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी में कहीं भी आ सकता। लूपस की मीनिंग क्या है परवेज भाई? लूपस की मीनिंग क्या है? हाँ मैडम, लूपस की मीनिंग क्या है? लूपस एक बेसिकली लैटिन वर्ड है। तो इट मीन्स दैट वुल्फ, भेड़िया जब किसी को कतरता तो जो जख्म छोड़ देता उन्हें, जगह जगह कतरता उन्हें, एक जगह नहीं खाता, कभी इधर कभी उधर। टाइगर के वैसा नहीं, एक ही जगह अटैक कर रहा, एक जगह पूरा खा रहा, छोड़ रहा, उन्हें रफ रहता उन्हें। जरा यहाँ से मंदी का प्लेट आ गया तो कभी यहाँ से बदलों का डालते थे, क्या भेड़िया के वैसा खरा बोलते। तो वुल्फ जब बाइट करता, मल्टीपल प्लेसेस पे बाइट करता और जो जख्म छोड़ देता उन्हें, वैसा टाइप का स्किन के लीजन्स होते हैं लूपस में और मल्टीपल जगह जगह इफेक्ट्स होते हैं। एंड इसीलिए उसको वुल्फ का जो अटैक हुआ आदमी रहता वैसा दिखता पेशेंट लूपस का कई बार। तो इसीलिए शुरू से उसका नाम लूपस बोल के रखिए। एरिथमेटोसिस बोले तो खून का ऊपर स्किन के ऊपर दिखने को रेडनेस रहता है, रैश, बेसिकली रैश बोलते हैं अपन। स्किन का प्रॉब्लम है वो एक रैश। तो क्लियर है आप? तो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस। तो इसको डायग्नोस कैसा करना? इसका एक क्राइटेरिया दिया गया है 10 पॉइंट्स। तो ये बेसिकली ऑटोइम्यून कंडीशन है। यस सर। ऑटोइम्यून का मतलब क्या है? अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो सेल्स फाइट करते रहते, ऑटोइम्यून। इम्यून मतलब कोई इम्यूनिटी के अगेंस्ट। इम्यून मतलब इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी क्या रहती है सिंपल लैंग्वेज में? व्हाट इज इम्यूनिटी? ताकत। तो इंडिया के पास डिफेंस के वास्ते आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। इसी तरह अपने बॉडी के डिफेंस के वास्ते मुख्तलिफ किस्म के बटालियंस, आर्मीज, नेवीज, एयरफोर्सेस रहते हैं। इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज आते रहते जाते रहते, वायरसेस आते रहते जाते रहते।
ये सबको नॉन स्टॉप फाइट होता रहता है, उसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर ऑटो मतलब एनीथिंग विथ सेल्फ इन सेल्फ, अपने खिलाफ, तो बॉडी खुद से फाइट कर रही, दैट इज ऑटो जी, सर। इम्यूनिटी। तो अपनी आर्मी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सक रही अपना कौन है पराया कौन है, अपने कुछ मान लेते चले जा रहा बोले तो उसको ऑटोइम्यून। तो वर्ल्ड में ऑटोइम्यून डिजीजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, एंड एसएलई इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। बेसिकली एसएलई में क्या होता कि जो सेल रहता, इसके अंदर का डीएनए जल्दी से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये कुदरती है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ बोलते हैं, कोई जो है इसका, जब ये सेल मर जाता, जब ये सेल मर जाता इसमें होल्स आ जाते हैं और ये डीएनए के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, डीएनए के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। एंड इवेंचुअली बॉडी क्या समझती कि ये डीएनए अपना नहीं है, किसी और का है, बाहर की चीज़ है, क्योंकि उन्हें देखी नहीं कभी भी ना, सेल के अंदर रहती, और इसका क्लियरेंस फास्ट नहीं होने की वजह से जो है बॉडी की इम्यूनिटी जो ऐसे फॉर्म में दिखती, इर्तगुल अगर आप लोग देखे तो ऐसे ही निशान रहता है उसमें, इर्तगुल ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी रहती है स्टार्ट, और ये बनता एक स्पेशलाइज्ड सेल से, उस सेल का नाम है बी सेल। ये बस चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करने के लिए, जस्ट मग इट अप प्रोबब्ली। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते, इसके खिलाफ काम करते हैं, एंड ये दोनों इवेंचुअली एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इम्यून एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, इम्यूनिटी का रिएक्शन है, ये बन जाता है, एंड ये ब्लड में फिल्टर होते रहता है, जाके किडनी में स्टक हो जाती है, किडनी में स्टक हो जाती है। किडनी में आके स्टक हो जाता है, ये ग्लोमेरुलस है, किडनी में आके स्टक होता है, इवेंचुअली किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट किडनी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, तो इसलिए डायग्नोस कैसा करते हैं, इसका एक क्राइटेरिया दिया गया है सर, हम्म। अकॉर्डिंग टू ऐसी हमारा अमेरिकन Very nice. कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी, एक Yes, क्राइटेरिया very 10 nice. पॉइंट्स का क्राइटेरिया दिया गया है Very इसको। nice. तो क्राइटेरिया का नाम है ACR, ACR क्राइटेरिया, हाउ टू डायग्नोस, क्या है वो? इसमें 10 पॉइंट्स को दिया गया है सर, मतलब हर बॉडी के, ये सिस्टमैटिक है, बिस्मिल्लाह। इसको सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट इसलिए दिया गया है कि हर बॉडी के ऑर्गन, मतलब जैसे कि पार्ट्स है, जैसे स्किन हो गया एक ऑर्गन है, जैसे कि जॉइंट्स मतलब मसल्स हो गए, ये एक ऑर्गन में आता, एंड जॉइंट्स हो गया, जैसे कि रोमेटोलॉजी आर्थराइटिस बोलते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ एसएलई के अंदर ही आता। डायग्नोस कैसा करना उसको? जैसे कि अभी अपन और एक पेशेंट है यहाँ पे, उनको कोई एसएलई बोल के बोल दिया था, जी जस्ट बिकॉज एएनए पॉजिटिव आया, बट एसएलई नहीं है उन्होंने, उनको लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है इसका? अभी अब जो पेशेंट के सर, उनके उसमें जो है सर C3 C4 लेवल्स को देखा गया है, एंटी डीएस एंटी, ये भी एक टेस्ट है, इसको भी देखा गया, ये पॉजिटिव लो C3 C4 लेवल्स है, तो एक क्राइटेरिया हो गया। एंड उनके क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट को भी देखा जाता है उसमें, जैसे कि रैशेस है, स्किन इन्वॉल्वमेंट है, एंड लंबा क्राइटेरिया याद कर, कुछ क्राइटेरिया याद है आपको क्योंकि इम्पोर्टेंट, अपने पास पेशेंट है, अपने को मालूम रहना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया का निमोनिक है, जब अपन इसको डिस्कस करेंगे, इसको रब कर देंगे ना भाई, सर लिख देंगे। तो ऑटो इम्यून का अपन बेसिक्स अंडरस्टैंड करें अपन लोग अभी तक, अंडरस्टैंड ये करें कि एसएलई क्या है, इसकी मीनिंग समझ में आई, वुल्फ अटैक है वैसा, इसको डायग्नोस कैसा करना है, इसका क्राइटेरिया ACR क्राइटेरिया है, ऐसा अभी बोले। एंड कोई भी चीज़ याद करना है तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर विथ निमोनिक। निमोनिक मतलब दिस इज द वे टू मेमोराइज, याद करने की चीज़ें रहते हैं, तरीका है याद करने का, या तो आप उसको कोई चीज़ से कोरिलेट करके याद करना, कोई जिस जो फेमिलियर चीज़ एसोसिएट कर याद करना, या तो निमोनिक के थ्रू याद है। मगअप इज नॉट द वे, बट मगअप करने का अच्छा तरीका है विद निमोनिक। तो इसका क्राइटेरिया है, ये याद रखना आप लोग, मिस्टर डॉक्टर SOAP सोप निहार NIHAR, ये क्राइटेरिया है।
इसमें से 4 अगर अपने को पॉजिटिव मिल जाते हैं, देन थिंक ऑफ SLE। अगर 4 पॉजिटिव है तो SLE है। तो इसको फिल करेंगे अपन लोग अभी। MR क्या है? मसल MR वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SLE कि फेस पे रैश आता माला है, जिसको मैलार रैश बोलते हैं। मैलार रैश खास तौर से अल्ट्रावायलेट रेस एक्सपोजर के बाद आता, सनलाइट में रहे तो आता, धूप में गए पेशेंट से पूछे तो बोलते रेडनेस आ जाता था, रैश रहता, 2-3 दिन में चले भी जाता। DR और एक टाइप का रैश है ये, जिसमें छाले टाइप रहता, ब्लैक कलर आ जाता, कभी कानों में आता, फिर फेस पे आता। डिस्कॉइड रैश है, डिस्कॉइड रैश, वेरी नाइस। S इज फॉर सीरोसाइटिस। अपने पेशेंट है, इनको असाइटिस है, इनको तो सीरोसाइटिस आता। सीरोसाइटिस मतलब पानी जमा हो सकता बॉडी में कहीं भी, 3 जगह याद रखना जमा हो सकता। नंबर 1 पेट में असाइटिस हो सकता, नंबर 2 लंग्स में प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता, हार्ट कैविटी में भी जमा हो सकता। अपने कंट्री में मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है, फॉलोड बाय ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक दिस, जिसमें पेरिकार्डियल डिफ्यूजन आ जाता। O से ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पेशेंट बोलिए अपने को, छाले, ओरल अल्सर्स, ओरल अल्सर्स। A से जो अभी बोल रहे थे आप, आर्थराइटिस आर्थराइटिस, वेरी नाइस। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस खास तौर से ये 2-3 टाइप्स के रहते हैं। आर्थराइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन मतलब जॉइंट पेन अर्ली मॉर्निंग रहते, शाम तक कम हो जाते हैं, जैसा यूज करते रहते जॉइंट को कम हो जाता है। अनलाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें क्या रहता, मॉर्निंग में पेन कम रहता, जैसा जॉइंट यूज करते रहते पेन शुरू हो जाता यूज से। आर्थराइटिस स्टार्टिंग में रेस्ट के बाद बढ़ जाता, एंड स्वेलिंग रहती, एंड नॉन इरोसिव रहता, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, उसमें जॉइंट इरोड हो जाता, लेकिन इसमें नॉन इरोसिव रहता। पेशेंट ट्रीट हो गया तो जॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं उसके। और कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? डिपेंड सर, अगर हाथ पे है एक पेशेंट को देख रहे हैं, स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं तो ऑलवेज स्मॉल जॉइंट्स एंड इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। खाली एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होती, स्मॉल जॉइंट्स दोनों साइड इन्वॉल्व होते, पैर के, हाथ के, घुटना, हिप जॉइंट ये सब इन्वॉल्व नहीं होते यूजुअली, स्मॉल जॉइंट्स। पीस है रैश का ही पार्ट एक्चुअली। फोटो सेंसिटिविटी है, धूप में निकलते कि फोटो सेंसिटिविटी, आप धूप में निकलते कि जो है रैश आ जाता, रेडनेस आ जाता, यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट, फोटो सेंसिटिविटी। N इज फॉर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। न्यूरोलॉजिकल कैसा कैसा हो सकता है इन्वॉल्व? लिमिटेड है यार, या तो फिट्स आ जाते हैं, क्लिनिकल साइन ऑफ फिट्स, सेरेब्रेटिस होके फिट्स आ सकते हैं पेशेंट को, या तो स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, वो तो लिमिटेड ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है। बाज खुद डिप्रेशन भी एक मेजर सिम्टम है, पेशेंट सीधे डिप्रेशन में चले जाते। I इज फॉर इम्यून। इम्यूनोलॉजी में थोड़ी चीजें हैं जो अपने को याद रखना, अभी जैसा भाई बताए कि C3 एंड C4 ये दोनों भी लो रहते हैं, एंटी DS DNA पॉजिटिव रहता, ये थोड़े, या फिर एंटी स्मिथ एंटीबॉडी पॉजिटिव रहता, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, ये थोड़े इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडीज है। जब अपने पेशेंट में C3 C4 दोनों भी कम है, वेरी नाइस। एंटी DS DNA वो भी पॉजिटिव है, more than 800, very nice. And H is for hematology. हेमेटोलॉजी में क्या क्या रह सकता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, अपने पेशेंट को है, प्लेटलेट्स कम है, वेरी नाइस। हीमोग्लोबिन भी कम रह सकता है बिकॉज ऑफ लूपस, प्लेटलेट्स भी कम रह सकते हैं बिकॉज ऑफ लूपस, WBC काउंट्स भी कम रह सकते हैं बिकॉज ऑफ लूपस, पैनसाइटोपेनिया भी रह सकता है बिकॉज ऑफ लूपस।
तो हेमोरोलॉजी। ए इज फॉर ओके ANA, ये इंडिपेंडेंट है। ANA पॉजिटिव रहता है लोगों में। ANA इज 90% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव। तो अगर ANA पॉजिटिव है तो दैट्स व्हाई यू थिंक ऑफ लूपस। वन इजी टेक्निक लूपस है नहीं, ANA भेज के देख लो, जैसा वो साहब को भेज दिया, ANA भेजे पॉजिटिव है लूपस बोल दिया, बट दैट्स नॉट रॉन्ग। ANA पॉजिटिव 55 ईयर्स का बहुत लोगों में रह सकता है, लूपस रहने की जरूरत नहीं है लोगों को। CKD पेशेंट है, उसको ANA पॉजिटिव निकल गया, उन्हें जो है उसको पानी भी भर जा रहा है बॉडी में, मुंह में छाले भी आ जा रहे हैं, उसको जॉइंट पेन्स भी हो रहे हैं, उसको ANA पॉजिटिव, तो ऐसे ही बोल देंगे क्या? नहीं बोल सकते, CKD है उन्हें। तो ऑटोइम्यून कंडीशंस आर अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। पूरे चीज़ें निकल जाने के बाद लास्ट में कुछ बचता नहीं तो फिर अपन ऐसे नहीं बोल के बोलते हैं। लास्ट वाला क्या है? आर। मैडम आप बोलना है, आर क्या है? आर वन काम कर रहे हैं उसमें, वो सेंटर में है, बोलो रीनल रीनल इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली किडनी इन्वॉल्वमेंट है। रीनल इन्वॉल्वमेंट, किडनी कैसे इन्वॉल्व हो सकती? किडनी कैसे इन्वॉल्व हो सकती? हाँ, किडनी कैसे इन्वॉल्व हो सकती? किडनी, हाउ कैन किडनी रिएक्ट? स्मॉल ऑर्गन है ना 150 ग्राम्स का, हाउ कैन किडनी रिएक्ट? देख रहे हैं ना आप लोग, किडनी कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है? मेन चीज यूरिन आउटपुट कम होना, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, प्रोटीन आना, leak होना। प्रोटीन लीक होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन लीक हो सकता है। सेकंड, एंड अगेन इन किडनी के ऊपर इन्फ्लेमेशन आना भी एक ये sign इन्फ्लेमेशन है। आ गया, जैसे कि अपन अल्ट्रासाउंड में देखते हैं पेशेंट का एको टेक्सचर, अल्ट्रासाउंड तो नहीं, प्रोटीन लीक हो रहा जी, है। सेकंड, और क्या लीक हो सकता है यूरिन में? ब्लड भी ब्लड, RBC कास्ट, अगर ब्लड आ रहा है, हेमेचूरिया है, प्रोटीन यूरिया है, दैट इज वन वे किडनी रिस्पॉन्ड्स इन SLE। और कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है किडनी? किडनी फेल हो जा सकती, काम नहीं करती, बोलती है क्रिएटिनिन बढ़ जाता। ये यूजुअली ये 3 कॉमन तरीके हैं जिससे किडनी रिस्पॉन्स। छोटा 150 ग्राम्स का ऑर्गन है, लिमिटेड ऑप्शंस है उसके पास, या तो सिग्नल्स देती है उन्हें प्रोटीन लीक करते हुए, इसके ब्लड लीक करते हुए, आप कैच करें नहीं कैच करें, मैं काम नहीं करती बोल के चले जाती हूँ। और इनडायरेक्ट मेजर्स भी रहते हैं, हाइपर टेंशन आ सकता है पेशेंट किडनी फेलियर में, वॉल्यूम ओवरलोड हो जा सकता है किडनी फेलियर की वजह से। तो SLE में यूजुअली किडनी इज इन्वॉल्व 60% ऑफ द टाइम्स। किसी को SLE है तो जरूरी नहीं कि किडनी। तो ये पूरा डिजीज का SLE का कैप्टन नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, रोमेटोलॉजिस्ट रहता है। बट SLE के पेशेंट हर एक के पास जाता, कभी खून की कमी है तो फिजिशियन के पास जाता, कभी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता, कभी ब्रेन का प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता, कभी स्किन का प्रॉब्लम है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाता। तो पेशेंट्स कीप रोमिंग, दे डोंट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो एनीवे, किडनी का ट्रीटमेंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द किडनी बायोप्सी। आप लोग बायोप्सी करें, क्या क्लास निकला बायोप्सी करे तो? क्लास लूपस नेफ्राइटिस क्लास 4 था सर इनका। तो लूपस नेफ्राइटिस के क्लासेस कितने हैं? अपन अनदर वीडियो पे शूट करेंगे अपन लोग, जी सर, नेक्स्ट टाइम शूट कर लेंगे। तो लूपस नेफ्राइटिस के क्लासेस 6 रहते हैं, जी। इनको 4th वाला है, द मोस्ट डेंजरस इज 4th क्लास। क्लास 4 और उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डाउट्स है क्या? एनीथिंग अबाउट SLE? सर एक ये जब अपन हेमेटोलॉजिकल जब देख रहे पेशेंट को C3 C4 देख रहे, एंटी-DS देख रहे, ये टेस्ट में सर इसका क्राइटेरिया भी कुछ रहता है सर कि पेशेंट को ये अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर्स में इन्वॉल्व पेशेंट को क्या क्या है इसमें से पूर्व में? अभी इनका C3 C4 लेवल लो है सर। लो है तो ये है ना, एंटी-DS ये भी पॉजिटिव। जी हाँ सर। तो ये भी है, ये भी है, यूजुअली C3 C दोनों भी लो रहते हैं। जी। तो ये इम्यूनोलॉजी है। और क्या है? अल्सर से कंप्लेन करे उन्होंने, अल्सर से हमको। और क्या है? रैशेस भी एक है सर। और क्या है? हाँ, पानी भी भर रहा है उनके बॉडी में। जी हाँ सर। ये भी। और क्या है? हेमेटोलॉजी, क्या क्या है उनका हेमेटोलॉजी में? लो प्लेटलेट्स है। और क्या है? बायोप्सी करे हुए हैं उनका। तो 1 2 3 4 5 6 मार्जिन से डायग्नोस हो गया SLE है। SLE एक डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, इट यूजुअली स्टेज बिटवीन 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स। एज के साथ चले भी जाती है, रिप्रोडक्टिव एज में आती। ज़्यादातर मोर कॉमन इन फीमेल्स है, अगर 10 लोगों को है तो 1 मेल को रहता, 9 फीमेल को रहता। इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स।
वाई इट इज़ अल्लाह को मालूम है, बट ये डिजीजेस का क्योर है। इम्यूनिटी कम करने से ऑटो इम्यूनिटी कम हो जाती है, पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। जिसको SLE है और किडनी का प्रॉब्लम हुआ, पीपल रीचिंग ऑन डायलिसिस यूजुअली 5 to 10% ही रहते हैं, बाकी के सब अच्छे हो जाते हैं इंशाल्लाह। Anyway, I think it's useful for all to know what is SLE and what is itis and what is lupus and how to diagnose SLE. ये अपन आज डिस्कस कर लिया। थैंक यू।